ओम नमः शिवाय। मैं पूजा अपने दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ जालंधर और तुलसी जी की कथा। शिव पुराण और देवी भगवत के अनुसार जालंधर और तुलसी जी की कथा। इंद्र का विमान शिवजी जी ने किस तरह चूर चूर किया। उन्होंने उसका व्रज नष्ट करके समुद्र में फेंका, जहाँ से जालंधर की उत्पत्ति हुई, जो सिंधु पुत्र भी कहलाते हैं। उनका एक नाम शंखचूंड भी है। शिव के तेज से जालंधर की उत्पत्ति हुई। राक्षसों ने उन्हें अपना राजा बनाया। इतना बलशाली होने के बाद जालंधर ने देवताओं के साथ युद्ध किया और उन्हें क्षति पहुंचाई। जालंधर के इसके पीछे एक हीन भावना थी। वह विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को पाना चाहता था। इसी छल के साथ वह लक्ष्मी जी के पास गया और देवताओं के साथ भी उसने युद्ध किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह समुद्र से ही उत्पन्न हुई हूँ, तो अपनी ये भावना छोड़ दो। रिश्ते में तुम मेरे भाई कहलाते हो। जालंधर लक्ष्मी जी का ये उत्तर पाकर बड़ा ही क्रोधित हुआ और फिर उसने माता पार्वती के साथ छल करने का विचार किया और शिवजी जी का रूप धारण करके वह माता पार्वती के सामने गया। लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं गया क्योंकि वो तो एक महाराक्षस था। इसके बाद शिवजी और जालंधर में युद्ध छिड़ गया, जो बरसों तक चला। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा है, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल ही अलग है। वृंदा एक आध्यात्मिक और पूजा पाठ करने वाली है। उसी के इस फल से जालंधर देवताओं से युद्ध करता रहा और उन्हें क्षति पहुंचाता रहा। एक बार तीनों देव मिलकर वृंदा के पास गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वृंदा तो एक पतिव्रता नारी है और पतिव्रता के साथ हम छल नहीं कर सकते। शायद इसीलिए वृंदा की तपस्या का फल जो जालंधर हम सबको युद्ध में हराता जा रहा है। फिर देवताओं ने सोचा कि क्यों ना वृंदा की इस तपस्या को और प्रतिव्रता को भंग कर दिया जाए। उन्होंने वृंदा के साथ छल और कपट करने की सोची, लेकिन वृंदा हर परीक्षा में खरी उतरी और देवताओं पर जालंधर इससे प्रकार विजय प्राप्त करता रहा। जालंधर ने युद्ध करके सभी देवताओं का धन और राज्य पर कब्जा पा लिया था, लेकिन देवता भी कम नहीं थे। उन्होंने डटकर जालंधर का सामना किया क्योंकि वह उसके राज्य को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। देवता हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते कि किस तरह हम उसे युद्ध में हरा सके और अपना राज्यपाट वापस पा सके। जालंधर का वध किस तरह हो और अपने राज्य को हम वापस ले सके, देवता हमेशा इस पर विचार करते ही रहते। जालंधर को किस प्रकार हराया और देवताओं ने उस पर विजय प्राप्त की, इसका वर्णन हम आपको आगे की कथा में करेंगे। ये थी आज के अध्याय की कथा, जिसमें हमने आपको जालंधर और तुलसी जी की कथा का वर्णन किया है। आज का अध्याय हम शिव गायत्री मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।